हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसमें जो राजस्थान के एक्स सर्विसमैन हैं उसमें रिजर्वेशंस रूल क्या हैं। देखिए, कई बार कन्फ्यूजन होता है, हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हमें डाउट रहता है कि हमें और सिक्योर करना था, कोई और अच्छा मौका मिल रहा है, तो क्या हमें रिजर्वेशन एक जॉब ज्वाइन करने के बाद मिलता है? सेंटर में ज्वाइन की तो मिलता है कि नहीं मिलता? स्टेट में ज्वाइन की तो कब कोटा लैप्स होता है? आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर रखी है तब ज्वाइनिंग हो गई, तब लैप्स होगा तो क्या होगा? कई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स है वो ज्वाइन कर ली तब क्या होता है? तो उसकी क्लैरिटी के लिए मैं एक आर्टिकल पढ़ूंगा। ये आर्टिकल गवर्नमेंट जॉब का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है उसी में था, तो ऑथेंटिक है। आप किसी भी उसमें देख सकते हैं, टीचिंग एसोसिएट का जो था उसमें ये आया था, तो आप इस पर नज़र मार सकते हैं। बाकी ये बहुत क्लियर करता है चीज़ों को। मैं पढ़ देता हूँ। इसमें जो पहली लाइन लिखी हुई है कि किसी भी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार करना, मतलब आपने ज्वाइनिंग स्वीकार कर ली, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक की परास्थिति यानी स्टेटस आपका खो देते हो, आपका स्टेटस लूज हो जाता है। पहली चीज़, आपने ज्वाइनिंग कर ली, स्टेटस आपका लूज हो गया, अब आप केवल एक सिविल एम्प्लॉय काउंट होगे। ये सिविल एम्प्लॉय बॉडी इन्होंने लिखा हुआ है। अर्थात भूतपूर्व सैनिक के रूप में आपका जो देय आरक्षण देय आरक्षण लाभ जो आपको मिल रहा था, और वो किसी भी लोक सेवा में अगर आपने पुनर्जन यानी ज्वाइनिंग स्वीकार कर ली तो उसका लाभ आप प्राप्त करने का अधिकार समाप्त समझा जाएगा। मतलब आप उस अधिकार को दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो ज्वाइनिंग करने के बाद। लेकिन अब कंडीशंस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। परंतु सीधी भर्ती, कोई ऐसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऐसे पदों के संबंध में जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है। मतलब ऐसी कोई भर्ती है जो ये बोलती है कि 5 साल आप इस पद पे हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो आप दोबारा से स्टेटस क्लेम कर सकते हो, तब आपकी काउंटिंग जो है एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगी। मतलब कोई ऐसी भर्ती निकली है जिसमें बोला गया है कि इस निम्न पद का जो एक्सपीरियंस है वो लागू है, तो भले ही वो भर्ती 5 साल बाद निकली हो, आपका रिजर्वेशन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है और उसमें आप दोबारा क्लेम कर सकते हो। तो किसी भी भूतपूर्व द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा। क्लियर कट लिखा है कि आपने भले ही छोटे पद पे ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन वो जो बड़ा पद था उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि छोटे पद का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो वह समाप्त नहीं माना जाएगा। तो ये पहला केस है जब आपका रिजर्वेशन बचा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसी भर्ती आती है। अब इसमें एक और परंतु है, परंतु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, मतलब ज्वाइनिंग से पूर्व आपने विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिए। जब हम बहुत सारी जॉब को अप्लाई कर देते हैं, विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर देते हैं, तब क्या होता है, और इससे संबंधित नियोजक को यानी जो आपकी ज्वाइनिंग अथॉरिटी है, प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, मतलब आपने प्रिलिमिनरी जब ज्वाइनिंग से पूर्व विभिन्न पदों के लिए उसने आवेदन किया है, आपने जो आवेदन किया है उसके बारे में तारीखवार, मतलब डेट वाइज एक स्वतः घोषणा पत्र, एक खुद घोषणा पत्र दे दो जिसमें लिख दो कि मैंने ये जॉब ज्वाइन की, ये जॉब ज्वाइन की, ये अप्लाई कर रखी है। एक तरह का एफिडेविट बना के दे दो 50 रुपये का कि मैंने ये जॉब ज्वाइन की हुई है, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में ये जब आप कर देते हो तब आपको फ़ायदे से विवर्जित नहीं किया जाएगा। कुल मिला के बात ये है, आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन 10 एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आए थे, लेकिन आपने ज्वाइनर को बता दिया, उस अथॉरिटी को बता दिया कि मैं ये जॉब पे अप्लाई कर चुका हूँ, तो मुझे इसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो आपको दे होगा, आपका रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब ज्वाइनिंग करने जाते हो उससे पहले एफिडेविट में आपने लिख के तिथिवार, डेट वाइज, एप्लीकेशन नंबर जैसा हम फौज में देते हैं वैसा पूरा डिटेल वाइज दे दीजिए, आपको रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होगा। तो भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन संविदा, अब तीसरी कंडीशन आती है संविदा, अब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आपको मिली है, तो क्या आपका रिजर्वेशन खत्म होगा ज्वाइनिंग पे? नहीं होगा, ठीक है। ये भी इन्होंने क्लियर किया है कि सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जाएगा, आपको दिया जाएगा अगर आप अस्थायी नौकरी ज्वाइन करते हो। तो 3 कंडीशन, हम इसको समराइज करें तो एक बार लिख लेते हैं। पहली चीज़, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग की रिजर्वेशन अंत हो गया। अब ज्वाइनिंग से पहले अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है रिजर्वेशन मिलेगा। तीसरी कंडीशन, अगर वो लोअर जॉब है
और उसके बाद एक ऐसी भर्ती निकली जिसमें उसका एक्सपीरियंस मांगा गया कि इस लॉ और जॉब में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपका रिजर्वेशन चालू रहेगा। तो ये राजस्थान के संबंध में बिल्कुल क्लियर कट नियम है। ये 3 नियम आपको लगभग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल क्लियर है। और इसके बाद अब देखिए, इसको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे। जैसे एक बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ज्वाइनिंग के बाद प्रोबेशन पीरियड में अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, सेंटर का क्या होता है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। वो आप कमेंट में बताइएगा, उसके बाद हम इस पर एक अलग से अच्छा वीडियो बनाएंगे। बाकी ये मेरे ख्याल काफ़ी है राजस्थान के संदर्भ में आपको क्लैरिटी के लिए, और इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दीजिएगा, मैं एक कॉपी आपको भेज दूँगा। चलिए, थैंक यू। और आप चैनल को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने भाइयों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहें एग्ज़ाम प्रिपरेशन रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड राजस्थान पर्सपेक्टिव से, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।